बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद तस्नीम दर्शा आपके सामने है। अभी आप देख सकते होंगे, एक तो शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, दूसरा काजी फाइज ईसा और तारक जो जस्टिस है उनके खिलाफ भी पिटीशन दायर हो चुकी है। अब शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के, आप उनका ट्वीट देखें कि ओवरसीज कम्युनिटी बड़ी हैरान है कि वो जी इमरान खान साहब जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कत्ल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है जो आई थिंक्स के अपना ताबंदियाल साहब को सबको चाहिए कि ये इस शहबाज शरीफ के खिलाफ भी एक पर्चा काटना है, FIR, जो उसने इतना बड़ा साबका प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इल्जाम लगाया, क्योंकि इनको पता है कि हम हार तो वैसे ही चुके हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि एक और ऐसा धमाका करते हैं जिससे शायद लोग समझें कि वाकई जी इमरान खान साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर को कत्ल कराना चाहते हैं। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं है। खान साहब तो इस तरह के ना तो उनका शौर है ना वो ऐसा काम करते हैं। अगर उन्हें किसी को कत्ल करवाना होता तो जब उनको गोलियां लगी थी तो उसी वक्त ही किसी को कहते कि इसकी जान ले लें, सारे पठान उनके साथ हैं। मगर आप देख लें, पठान भी बादशाह कौम है, उन्होंने बिल्कुल अपना आइन और कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। और ये सब कुछ जो है ये अपना इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, इनके अपने मनसूबे हैं। इन मनसूबों में आप देखें आसिफ अली जरदारी, मरियम, नवाज शरीफ, अपना जितने भी हैं तारड़, ये सारे सब शामिल हैं बेसिकली इन मनसूबों में। ये चाहते हैं कि चलें किसी तरीके से, अभी इनको पता है कि बाजी पलटने वाली है, तो कोई ऐसा तरीका लगाएं कि आर्मी स्टाफ अगर चीफ आर्मी स्टाफ अगर मारा जाता है तो या उसको मारने का कोई मनसूबा इन्होंने प्लान बनाया हुआ है कि कोई ऐसा काम करेंगे जिसके बाद अगर कल को ये आर्मी स्टाफ मारा जाता है तो हम इसको सीधा इमरान खान के ऊपर डाल देंगे, क्योंकि उनको पता है कि वक्ती तौर पर ये भी जनरल आसिम मुनीर भी हमारी तरह इम्पोर्टेड है, हम भी इम्पोर्टेड हैं। तो अब अगर हम पीछे हटेंगे तो फिर बेइज्जती वाली बात है। अब करें तो क्या करें, कौम तो हमारे साथ खड़ी नहीं। और जो ट्वीट इन्होंने किया है, देखें कि एक वजीर आजम, मुल्क का वजीर आजम ऐसा ट्विटर करता है जिसको किसी को भी पता ही नहीं, लोगों में हालचाल सी कि ये वाकई शहबाज शरीफ का अपना अकाउंट है जिससे इसने ट्वीट किया। ये है क्या निजाम सिस्टम, ये है क्या जो इसने ऐसा किया। अब ये सारी चीजें देखने वाली हैं कि मैं तो समझता हूँ कि इसका जो है ना अपना शहबाज शरीफ का भी दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं रहा। बेसिकली इसका भी लगता है कि डॉक्टर को चेक कराना पड़ेगा कि आया ये इस काबिल है भी कि नहीं, कि ये जो प्राइम मिनिस्टर की चेयर पर बैठा हुआ है ये इतना बौखला चुका है। ऊपर से अब इसने जो पता आसिम मुनीर की तरफ फेंका, जी हम जी सारे जनरल आसिम मुनीर के पीछे खड़े हैं एक चट्टान की तरह। ओए हो, बड़ी बात है जी। जनरल आसिम मुनीर को आपकी जरूरत है, आप जैसे भगोड़ों की जो मुल्क में दाखिल नहीं होते, आप जैसे इम्पोर्टेड हुकूमत की जिनको बाजवा लेकर आता है। आप पहले तो ये बताएं कि जब नवाज शरीफ साहब और मरियम बाहर से जनरल अपना बाजवा के ऊपर वो जब लान तान करते थे और जब अपना जनरल फैज के ऊपर भी बोलते थे, उस वक्त आप कहाँ थे? अभी जब ये जो अपना जनरल मुनीर साहब आ गए हैं तो अभी आप कहते हैं जी कि इनको भी कत्ल करने का मनसूबा बना लिया जी इमरान खान ने, इनको जी मरवाने का बना लिया, जो बिल्कुल झूठ पर मबनी है। पूरी ओवरसीज कम्युनिटी जानती है कि आप लोगों ने क्या क्या कारनामे किए। आपके ये अपने मनसूबे हैं, जैसे कि जनरल मुशर्रफ पर भी हमला हुआ था, उसमें भी आप लोग शामिल थे। इसी तरह आप देख लें अहमद मीर के ऊपर भी आपने सवाल किया था तो अमर मीर ने बोला जी आपकी दौरे हुकूमत में तो मेरे ऊपर भी अटैक हुआ था। हाँ, फिर आपकी यादाश्त जो है ना वो वापस आई थी। इसलिए अभी ये जो पत्ते आप खेल रहे हैं ना कि शायद जी जनरल आसिम मुनीर को बड़ा खतरा है, बेसिकली ये खुद डरे हुए हैं कि हम तो पकड़े जा चुके हैं। 9 मई के हवाले से भी सारी वीडियोज आ चुकी हैं, तो अब करें तो क्या करें। अब ये जो जस्टिस फाइज ईसा है देखें, उसके ऊपर भी अब पिटीशन दायर हो चुकी है, और दूसरा जो उसके साथ जस्टिस वो साद है तारिक, उसके ऊपर भी दोनों के, कि आप लोगों ने कानून और आइन को क्यों तोड़ा, आप उस बेंच को छोड़कर क्यों भागे। आप बताएं कि जो उन्होंने बाद में फैसला दिया है क्या वो गैर आईनी है। ऊपर से ताबंदियाल साहब भी हैं, वो भी लेटे पड़े हैं, कोई फैसला नहीं दे रहे, बस लेट कर देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। आपने चले जाना है। जाती दफा उम्मीद करते हैं कि कोई ऐसा वो छक्का लगाएंगे कि कौम उनको याद रखे, नहीं तो अगर ऐसे ही चले गए तो फिर कौम उनका पीछा नहीं छोड़ेगी, उनको भी इनके साथ ही रगड़ा लगाएगी। इसलिए उनको भी उम्मीद करते हैं कि ताबंदियाल साहब जस्टिस कोई ऐसा फैसला आइन और कानून के मुताबिक देंगे, क्योंकि इधर अभी आइन और कानून की बात तो है ही नहीं। ना तो कोई आइन है, ना कोई कानून है, ना कोई मानता है, ना कहीं दिखाई देता है। टोटल मिनी मार्शला लगा हुआ है। अब जनरल आसिम मुनीर साहब, उनको देखते हैं जी कि वो जो ट्विटर आया है उसका जरा हिसाब किताब करें। पूछे इस प्राइम मिनिस्टर से, पूछे मरियम नवाज से, पूछे इस अता तारड़ से, ये जो तर्जुमान बना फिरता है, पूछे नवाज शरीफ से कि हाँ जी मुझे कत्ल करने की प्लानिंग किधर बनी है। अगर ये नहीं साबित कर पाते
तो फिर आप इनको पकड़ें, इन पर आर्टिकल 6 लगाएं, इनको बिहाइंड बार करें। अगर आप समझते हैं कि आप इस केस को फौजी अदालत में लेकर जाएं, उधर इनको कटहरी में लाएं, कौम को सामने लाएं, 9 मई के जो वाकयात हुए हैं उनको देखें, इन सब घड़ी चोरों को देखें, जितने भी ये घड़ी चोर हैं जो इधर आए हुए हैं इनको देखें, जो हजारों में इन्होंने घड़ियां चुराई हैं, जो इन्होंने डाके डाले हैं, आप इनको पकड़ें। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि अब घड़ियों वाले मामलात में से तो ये टोटल भाग चुके हैं। और दूसरा जो इमरान खान पर एक घड़ी करने लगाया था उसका जिक्र भी नहीं करते, खुद ये नारियल भी खा गए हैं। अब अभी ये मिलकर जो इन्होंने स्कीम लगाई है जी कि हम ऐसा करते हैं कि जनरल आसिम मुनीर का कह देते हैं जी कि इनका कत्ल का मंसूबा जुबान पार्क में या खैबर पख्तूनख्वा में तैयार हो चुका है। जैसे कि इन्होंने पठानों को पहले भी दहशतगर्द करार दिया, और उसके बाद आप देखें कि जो पठान लोग हैं ये तो एक बाशऊर कौम है, इन्होंने तो देख लें आइन और कानून को बिल्कुल अपने हाथ भी नहीं लिया। अगर जैसे ये इमरान खान साहब के साथ खड़े थे, अगर खान साहब एक इशारा कर देते तो आप क्या समझते हैं कि पठान लोग तो पीछे हटने वाले नहीं है। बेसिकली आप खुद गिलगित बल्तिस्तान में जो आपने पार्लियामेंट के ऊपर डाका डाला है, आपको पता है कि उधर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी हो सकती है, सिविल वार लग सकती है। आपने जो उधर हरकत की है, आपने पुलिस और एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेकर जो उधर आपने ये जो गलत काम किया है वो आपको संभालना बड़ा मुश्किल है। आपको इन चीजों का पता है, शहबाज शरीफ भी डरा हुआ है और जनरल आसिम मुनीर को भी पता है कि ये काम गलत हुआ है जो पठानों को छेड़ा गया है, क्योंकि ये तो पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर ही रह रहे हैं। और इनको ट्विटर के जरिए हमने भारत में डाला हुआ है कि कल को अगर कुछ ऐसी बात होती है तो हम कहते हैं जी आप चेक कर लें, ये तो जब उधर से कॉल आती है तो भारत का एरिया शो करता है। ऐसी सब चीजें आप देखें कि जो पाकिस्तान की कौमी सलामती या उसकी इंटेलिजेंस है उनसे पूछते हैं कि कैसे ये ट्विटर के ऊपर कैसे ये भारत के हिस्से में से आती हैं। अगर उधर से कॉल करता है तो पता चलता है कि भारत से बोल रहा है। तो ये क्या चीजें हैं। आप इमरान खान साहब के ऊपर आप केस आपने 20 और बनाए, आज 20 केसों में उनकी अदालत थी, 3 एक कोर्ट में थे, 7 एक कोर्ट में थे, 9 एक कोर्ट में थे। आप देख लें कुछ भी नहीं बना। और एक ही नौयत के और कुछ उन्होंने अपना दहशतगर्दी के, कुछ GHQ के इसी तरह बना कर पेश कर रहे हैं। जब जजों के सामने जाते हैं, जजों को पहले ही पता है कि सब कुछ झूठ पर मबनी है, कोई ऐसा केस नहीं है जो अपना हकीकत पर मबनी हो। जज पहले ही कहते हैं, उन्होंने IG को भी सबको बोला है कि आप ये ड्रामेबाजियां बंद करें, खान साहब के ऊपर आप ऐसे केस बनाए जा रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा। बेसिकली ये इम्पोर्टेड हुकूमत डरी हुई है, इनको पता है कि मुशत भी हाथ से निकल चुकी है, अवाम और कौम भी निकल चुकी है, जनरल आसिम मुनीर भी हाथ खड़े कर चुका है, बाजवा भी, उनको पता है कि ये भी इतना बेएतबारी नहीं है। अगर नवाज शरीफ आएगा तो ये हो सकता है उसको भी रगड़ा लगा दे, किसको भी पकड़ लो, फिर इमरान खान को बोले कि आप आ जाए जी A से B प्लान पर आ जाए, B से A पर आ जाए। और ये A B पर ही ना इन सब के जो है ना उन्होंने अपना पर्चे उड़ा देने हैं। अब बारी है नवाज शरीफ की और जरदारी की, और इन सब ने अंदर जाना है, मरियम नवाज ने, इन सब ने अंदर जाना है। इमरान खान के ऊपर जो आपने जुल्म करना था या उसके ऊपर जितना आपने प्रेशर डालना था वो आपने डालकर देख लिया, आप टोटल नाकाम हुए हो। अब जो बारी है ना वो है अपना आप लोगों की, आपके पकड़े जाने की। आपको पता चल चुका है कि जनरल आसिम मुनीर को किधर से फोन आया, आपको पता चल चुका है कि जनरल आसिम मुनीर की अंदरूने खाना किससे बात हुई है, आपको पता चल चुका है कि जनरल आसिम मुनीर आपसे थक चुका है, आपको पता चल चुका है कि जनरल आसिम मुनीर ने आपके ऊपर से इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के ऊपर से हाथ उठा लिया है। आपको पता चल चुका है कि जनरल आसिम मुनीर ने जो वादा किया था वो बस पूरा कर दिया, पैसा ले लिया, मगर अब उसने बोला है कि आप खुद मुकाबला करें। अब आप मिलकर जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ ये जो अपना इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है ना, ये चल रही है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम, और ये अंदरूने खाना इनको पता चल चुका है कि जनरल आसिम मुनीर अभी लाइन पर आ चुका है। उसने इमरान खान के ऊपर उसने बोला कि और मैं ज्यादा प्रेशर नहीं डाल सकता, क्योंकि जो हुर्मती कुरान के सिलसिले में जो रैली निकली थी उससे उनको पता चल चुका था कि पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ है। दूसरा जो IMF जुबान पार्क में गई है, खान साहब को 2 घंटे तवील मुलाकात की उन्होंने, उसमें भी उन्होंने उसको पैगाम दे दिया है कि इमरान खान ही वजीर आजम आ रहा है। और ये जो लड़ाई जंग लगी हुई है जरदारी ग्रुप में और नवाज शरीफ में कि मैंने प्राइम मिनिस्टर आना है, मैंने आना है, ये अभी तक जारी है। इन दोनों में से कोई नहीं आएगा। शहबाज शरीफ कहता है मुझे आने दे, नवाज शरीफ कहता है मुझे आने दे, और आसिफ अली जरदारी कहता है कि बिलावल भुट्टो आएगा। मगर जंग जारी है और ये कोई भी नहीं आएगा। ये
अब जर्नली फैसला करेंगे कि इनमें से कौन जेल में जाएगा और कौन प्राइम मिनिस्टर आएगा, और वो आएगा तो वो उनको पता है कि इमरान खान आएगा, और ये सब जेल में जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों, ये आज की नई डेवलपमेंट थी जिसमें आप देख सकते हैं कि मुर्शद का हाल इन्होंने बुरा कर दिया, और जनरल भी बड़े तंग हैं इनसे कि ये किन चोरों डाकुओं को हमने किन के हवाले हमने हुकूमत कर दी है, हमारा तो इन्होंने पठा ही गुल कर दिया पूरे मुल्क का। तो अभी सब की नजरें इंशाल्लाह इमरान खान के ऊपर है। आप देखेंगे कि खान साहब बड़ी जोरों शोर से आ रहे हैं और आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और ये सब उससे पहले भागने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। यही पाक आर्मी इनको पकड़ पकड़ कर जेलों में बंद करेगी, उसके बाद ये उधर इनका खात्मा हो जाएगा। ये तारड़ अभी बड़ी बक 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 कर रहा है, ये मंसूर अली भी बड़ी बक बक करता रहता है, ये बिके हुए हैं सब। मंसूर अली लफाफा साफी है, तारड़ भी गदारे पाकिस्तान के, वो उसका बाप और था उसका ये बेटा है, और ये भी उसी नस्ल का है, बेनस्ल है बेसिकली, ये भी इसकी भी कोई नस्ल नहीं है। और ये भी बड़ी जल्दी जब पकड़ा जाएगा तो ये 2 दिन भी जेल में नहीं निकालेगा, ये पहले ही डरा हुआ है। आप देखेंगे इसकी शक्ल से पता लगता है कि ये बड़ा खौफजदा है। और इंशाल्लाह ताला इमरान रियाज खान साहब के लिए भी आवाज बुलंद करेंगे, ताकि इमरान रियाज खान साहब को भी जितनी जल्दी होता है उनको छोड़ें। उनका भी पता लगाना है कि वो कब ये इन्होंने उधर क्यों दिया हुआ है और क्यों उधर बंद किया हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान के इलाके में, खैबर पख्तूनख्वा में आया, उनके साथ अभी क्या सलूक हो रहा है, इंशाल्लाह उसका भी जवाब चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों, आपको तस्नीमा दर का सलाम, और सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह ताला पूरे जोर के साथ इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का। सारी कौम पाकिस्तान को पैगाम है कि इमरान खान का साथ दें, उनकी आवाज के साथ आवाज मिलाएं, जैसे वो हुक्म ऑर्डर करते हैं इंशाल्लाह उनका साथ दें। और सोशल मीडिया पर आप बड़े जोर के साथ आए, बिल्कुल डरे नहीं, खौफ के बुत तोड़ दें। सोशल मीडिया पर जरा जमकर आए, मिलकर आए सारे, इंशाल्लाह ताला फतह इमरान खान साहब की। आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये सब ऐसे ही डरा रहे हैं। देखें, मैं भी तो आपके सामने हक और सच के पे खड़ा हूँ, और इंशाल्लाह खड़ा रहूंगा। और आप भी सोशल मीडिया पर जरा खान साहब के बारे में बताया करें, जो भी नई खबर होती है इंशाल्लाह आप मुझे इनबॉक्स किया करें, व्हाट्सअप करें इंशाल्लाह। मैं कोई भी ऐसी होती है, जैसे कि सारे दोस्त पाकिस्तान से भी बताते हैं कि न्यू डेवलपमेंट क्या हुई है इधर तक, तो मुझे पहले पता होता है, तो फिर उस हिसाब से मुझे पता चल जाता है कि क्या क्या काम हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला एवनफील्ड के हवाले से भी, हसन नवाज की ऑफिस से भी मुझे सारी खबरें मिलती रहती हैं, और मुझे पता लगता रहता है कि आगे इन्होंने क्या करना था। और मुझे पता था कि ये शहबाज शरीफ ट्वीट करेगा, ये ट्वीट करेगा, ये मनसूबा बना बैठा था। ये सब ने मिलकर बनाया कि शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ, मरियम, और इन्होंने ऑर्डर किया कि आप ट्वीट कर दें, कौम शायद हमारे साथ है, तो उसी वक्त ही शायद इधर जिला और गिराव का शायद मकाम बन जाएगा, और लोग बाहर निकल कर जनाब इनके पीछे लग जाएंगे, पीटीआई वालों के, या जमान पार्क को शायद आग लगा देंगे। ऐसी ये ना बाप बेटे, ये दोनों जो है ना बाप बेटी, ये साइको हैं बेसिकली। ये समझते हैं शहबाज शरीफ ट्वीट जमानेगा, आवाम बाहर जाकर जमान पार्क को आग लगा देगी। इनको पता ही नहीं कि लोगों का आगे से रद्द अमल क्या है, ओवरसीज कम्युनिटी क्या कहती है, अमेरिकन डॉक्टर्स क्या कहते हैं, जो पढ़ा लिखा तबका है, बाशऊर तबका है, वो क्या कहता है। बेवकूफ लोग हैं ये बिल्कुल। तो इंशाल्लाह इनका हेल भी खराब ही है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद और इमरान खान जिंदाबाद। पाक आर्मी भी, तुझे भी सलाम।